नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए सेशन में। अभी हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ रहे हैं और अभी तक ये चैप्टर है स्क्वायर रूट वर्गमूल। उसमें अभी तक हमने 3 लेक्चर इससे पहले मैंने पढ़ाया आप लोगों को। अगर आप लोग इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, लेक्चर नहीं देखे हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि पहले आप जो पीछे का तीनों वीडियो है उसको अच्छी तरह से देखिए, जिससे आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आएगी। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या सीखा वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो पहला चीज़ हम लोगों ने सीखा किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना। कोई भी नंबर हो उसका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे ये हमने बता चुका हूँ। वो नंबर 100 के आसपास का हो, 100 से ज़्यादा हो, 100 से कम हो, 50 से ज़्यादा हो, 50 से कम हो। और एक ऐसा प्रोसेस भी बताया हूँ जिसमें आप किसी भी तरह का नंबर हो, जिसमें कोई भी कंडीशन नहीं होता है, चाहे वो नंबर 2 अंकों का हो या 3 अंकों का या 4 अंकों का या 5 अंकों का, किसी भी नंबर का वो कितने भी अंकों का अगर वो नंबर हो, कितने भी डिजिट का वो अगर संख्या हो, तो उसका हम स्क्वायर आराम से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि स्क्वायर के बाद हमने देखा कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। उसके बाद स्क्वायर रूट के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। इसमें भी जितना भी प्रोसीजर है उसको मैंने डिस्कस किया था। कुछ प्रॉपर्टीज है स्क्वायर रूट निकालने का, उसको भी मैंने बताया था, तो उसको आप लोग आराम से देख लीजिए। उसके बाद जो है कि अगर अप्रोक्स वैल्यू हो तो उसका हम अगर लगभग में अगर दिया होता है वैल्यू, उसका हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं उसका भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। और चौथा मैंने आपको बताया वो डेसिमल का। ठीक है। अगर लगभग वैल्यू हो तो उसका भी हमने डिस्कशन किया था। और डेसिमल में अगर दशमलव वाला जो स्क्वायर रूट को कैसे निकालेंगे, तो इन 4 तरीकों का मैंने डिटेल में एक एक चीज़ डिस्कशन किया है पीछे के 3 वीडियो में। तो उसको आप आराम से देखिए। अब आगे की चीज़ों पर अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब है कि पेपर में क्वेश्चन किस हिसाब से पूछता है। ठीक है। तो कुछ और चीज़ें हैं जिस पे क्वेश्चन बनता है। तो पहला चीज़ मैं जिसको बता रहा हूँ वो है कि किसी भी नंबर को स्क्वायर बनाना, वो पहले से स्क्वायर नहीं है। जैसे मान लो कि मैं एक नंबर लेता हूँ 24। ठीक है। तो परीक्षा में आपको क्वेश्चन इस हिसाब से पूछेगा कि 24 को 24 को किस छोटी संख्या से गुना करेंगे, किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि जो वैल्यू आएगी वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। तो पहला क्वेश्चन ये है कि किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना, यानी कि ये नंबर अभी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। पहला कॉन्सेप्ट ये है। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? परफेक्ट स्क्वायर बनाना या परफेक्ट स्क्वायर निकालना। ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट पे देंगे परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो अगर 24 को परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो कुछ नहीं करना है, इसका सिंपल चीज़ ये है कि इसका फैक्टर कर दो। 24 का हम फैक्टर निकाल देते हैं। 2 से जाएगा 12 बार में, 2 से जाएगा 6 बार में, 2 से जाएगा 3 बार में। ठीक है। इसका फैक्टर निकाल दिए। फैक्टर निकालने के बाद आप देखो कि पेयर बन रहा है कहाँ कहाँ पे। तो ये तो पेयरिंग कर रहा है, 2-2 का पेयर बन रहा है। जो नंबर, जो डिजिट, जो अंक पेयर नहीं बना रहा है, जोड़ा नहीं बना रहा है, उसको क्या करो आप पेयर बना दो। ठीक है। जैसे 2 अकेला है तो इसको पेयर बनाने के लिए 2 से गुना करना होगा। ठीक है। 3 अकेला है, इसको पेयर बनाने के लिए 3 से गुना करना होगा। इसका मतलब पूरे नंबर को किससे गुना करना होगा? 2 गुने 3 यानी 6 से गुना करना होगा।
पूरे नंबर को किससे गुना करना होगा, 6 से। यानी 24 जो हमारा नंबर है उसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जो भी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। तो पहले टाइप का क्वेश्चन ये पूछता है पेपर में कि कोई नंबर दे देगा 120 को किस छोटी संख्या से गुना करेंगे कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इस तरह के चीज़ों को, इस तरह के क्वेश्चन को हम इस प्रोसीजर से सॉर्ट आउट करेंगे। इसको और हम छोटा करके बना सकते थे। जैसे देखो, अगर हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में 24 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो पहले देखो कि ये किस परफेक्ट स्क्वायर से इसमें डिवाइड हो रहा है। तो आपको पता चलेगा कि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इससे इसमें डिवाइड हो रहा है कितने बार में, 6 बार में। ठीक है, तो 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इस संख्या को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 6 से। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। तो पहला टाइप ये है। ठीक है, आई थिंक कि आपको ये चीज़ अच्छा से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टाइप पे हम चलते हैं कि बाकी तो इसका क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे काफ़ी मात्रा में, तो वहाँ और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी तो सारे बेसिक बातें हो रही है, उसको भी आपको ध्यान से समझना है, सीखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ें ये है अब सेकेंड चीज़ क्या है कि पहला टाइप में मैंने ये देखा कि किसी भी संख्या को किससे गुना करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर गुना करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था। क्या करने के बाद, गुना करने के बाद, मल्टीप्लाई के बाद। ठीक है, मल्टीप्लाई के बाद यहाँ बन रहा था। ठीक है, गुना करने का। अब है कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि कोई नंबर दे देगा। ठीक है, मान लो कि कुछ भी नंबर लेते हैं, मान लो कि 120 ले लिया, कि 120 को किस संख्या से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ भाग करने वाली बात होगी, वहाँ गुना करना था, अब भाग करना है कोई भी नंबर। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो 48 लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि 48 को किस संख्या से भाग करेंगे कि वह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या 48 को किस छोटी संख्या से भाग करेंगे कि वह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, पहला में क्या था कि गुना करेंगे, यहाँ क्या है कि भाग करेंगे। ठीक है, तो देखो फिर हम काम वही होगा हमारा, 48 का क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो 48 का फैक्टर। तो दूसरा में क्या है, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है कि भाग करना है। क्या करना है, या भाग करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या है, भाग करके हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। पहला में गुना करके था, दूसरे में है भाग करके हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो 48 है, 48 का फैक्टर निकालो, 2 से जाएगा 24 बार में, 2 से जाएगा 12 बार में, 2 से जाएगा 6 बार में, 2 से जाएगा 3 बार में। ठीक है, ये इसका फैक्टर हो गया। अब पेयर बनाओ, तो ये पेयर में है, ये पेयर में है, 3 अकेला बच गया। ठीक है, इसका मतलब है कि 48 को आप जो अकेला बच जाएगा उससे भाग करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है, जैसे 48 हमारे पास नंबर है और हमारे पास सिंगल पेयर में क्या आया है, 3 आया है। तो 3 से डिवाइड करो, हमारे पास जो वैल्यू आएगी, वैल्यू क्या आई, 16। 16 स्क्वायर है परफेक्ट, किसका, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो हम चीज़ों को इस हिसाब से सॉर्ट आउट कर पा रहे होंगे। ठीक है, फिर से ध्यान से समझना मेरे बच्चों। देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 48 को किस छोटी संख्या से भाग करेंगे कि प्राप्त संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो तरीका हमारा वही होगा, हम उसका क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे, फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के बाद जो संख्या पेयर नहीं बनाएगी, हो सकता था यहाँ पर 2 नंबर पेयर नहीं बनाता, तो कोई बात नहीं, 2 नंबर दे बनाता तो वो दोनों नंबर में हमें भाग करना होता। ठीक है, तो
तो हमारे पास यहाँ पर अकेला पेयर में 3 बच गया, यानी कि 48 में हम 3 से भाग करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। इसको जल्दी करने का प्रोसेस ये है कि मान लो 48 में हमें किस से भाग करना है, तो आप 48 में पहले देखो कि किस परफेक्ट स्क्वायर से इसमें भाग हो रहा है। तो 16 से इसमें भाग लगता है, 16 तिया 48 होता है, ठीक है। 16 से भाग करो, कितने बार में जाएगा? 3 बार में। 16 से 48 में भाग करो, कितने बार में जाएगा? 3 बार में। उसको यहाँ पर लिखो, 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 3 अकेला बच गया, ठीक है। इसका मतलब है कि जो बच गया हमारा वही आंसर हो गया। 3 से 48 में भाग करेंगे, कितने बार में जाएगा? 16 बार में। तो अगर एक नंबर होगा तो 1 से डिवाइड करेंगे, अगर 2 नंबर बच जाएगा जो कि पेयर नहीं होगा तो उसको 2 से गुना करके निकाल लेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल इसमें और लेके समझाता हूँ जहाँ पे 2 हो। ऊपर वाला एग्जाम्पल को ही मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है। तो इसको पहले मिटा देता हूँ। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। मान लो ये नंबर है 24। अब क्वेश्चन है पूछे कि 24 को किस छोटी संख्या से भाग करे कि भागफल एक परफेक्ट स्क्वायर हो। 24 को किस छोटी संख्या से भाग करे कि भागफल जो हो वो क्या हो? एक पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। तो 24 को आप क्या करो, पहले फैक्टर कर लो। 2 से जाएगा 12 बार में, 2 से जाएगा 6 बार में, 2 से जाएगा 3 बार में, ठीक है। तो ये तो पेयर बना रहा है, ये पेयर नहीं बना रहा है। 2 और 3 दोनों पेयर नहीं बना रहा है। तो अब 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 6। हमारा आंसर हो जाएगा 2 गुने 3। जो पेयर नहीं बना रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो 24 है, 24 को किसी परफेक्ट स्क्वायर से डिवाइड करो तो परफेक्ट स्क्वायर 4 है, ठीक है। तो 4 से भाग करोगे तो भागफल 6 आएगा ना, 6। तो अगर 6 से 24 में भाग करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन रही है। तो हमारा ये प्रोसीजर है। अगर 2 नंबर भी आपको मिल सकता है, 3 नंबर भी मिल सकता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको जो नंबर पेयर बन रहा है उस नंबर को अलग कर लेना है, बाकी जो नंबर बच रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आएगा। तो अभी तक हमने 2 चीज़ देखा। पहला टाइप ये था कि किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, वहाँ पर मल्टीप्लाई की बात थी कि किसी भी संख्या को किस छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि वह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। दूसरा था कि किसी संख्या को किस छोटी संख्या से भाग करेंगे कि वह एक, या भाग करेंगे कि भागफल एक परफेक्ट स्क्वायर हो, भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। ये 2 तरीक़ों का हमने डिस्कशन कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्या पूछता है। तीसरा पूछता है कि कोई नंबर दे दिया और आपसे पूछेगा कि उसमें से क्या घटाएंगे कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और चौथा पूछता है कि क्या जोड़ेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 2 तरह से क्वेश्चन और पूछता है। तीसरा होगा कि क्या घटाएंगे कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, क्या घटाएंगे कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। और एक होगा क्या जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे कि प्राप्त संख्या, वही बात रिपीट हो जाएगा, प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, तो एक बार माइनस की बात हो रही है, एक बार किसकी बात हो रही है, माइनस करने की, और एक बार प्लस करने की। माइनस करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और प्लस करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, एग्जांपल लेता हूँ मैं, कोई भी वैल्यू मैं ले लेता हूँ। ठीक है, चलो मैंने ले लिया, मान लो 250। ठीक है, 250 मैंने एक वैल्यू ले लिया। अब है कि अब क्वेश्चन पूछेगा कि 250 में से क्या घटाया जाए, 250 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त परिणाम एक पूर्ण वर्ग हो, एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो इस बार घटाने की बात हो रही है।
तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक तो आपको स्क्वायर रूट पता होना चाहिए निकालना, ठीक है। जो भी तरीका हमारे पास है किसी भी तरीका से आप निकाल सकते हो। मान लो अगर मैं निकालता हूँ 15 का स्क्वायर से निकालता हूँ, ठीक है, तो 225 होता है। 15 का क्या होता है 225, तो बच गया कितना 25 बच गया, ठीक है, बच गया कितना 25। 15 का मैंने स्क्वायर निकाला, 15 का स्क्वायर होता है 225, हमारे पास वैल्यू बच गई 25। ये जो वैल्यू बच जाएगी ये क्या करना है, पूरे नंबर में से माइनस कर लेना है। देखो 225 परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमारा आंसर यहाँ पर ये होगा 25 होगा। क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। मेरे से ये नहीं पूछ रहा है, मेरे से पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि 250 में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त परिणाम एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 250 में से अगर 25 घटाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। निकालने का प्रोसीजर यही है कि 15 आप पहले उसका इस तरह से रूट निकाल लो, और रूट निकालने के बाद ये जो वैल्यू बच जाएगी वही उसमें से माइनस करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेता हूँ, मान लो 300 लेता हूँ, ठीक है। 300 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूछेगा 300 में से क्या घटा दिया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, ठीक है। तो 300 के पास का स्क्वायर देखो तो 17 होता है। क्या होता है 17 का क्या होता है 289, तो 11 रिमाइंडर बच गया। तो ये 11 ही हमारा आंसर हो जाएगा। 11 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी तक हमने इसको देख लिया, इसको देख लिया, इसको देख लिया। गुना करने के परफेक्ट स्क्वायर बनाना था, भाग करके भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना था, और किसी भी नंबर में से क्या घटा देंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। अब बात आएगी क्या जोड़ेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। ये अंतिम टाइप को मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो इसको पहले इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट है कि किसी नंबर में क्या जोड़ेंगे, क्या प्लस करेंगे कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। या ऐसे पूछेगा कि कोई संख्या दे दिया, मान लो दे दिया कि 400 तो परफेक्ट स्क्वायर है, मान लो कि 350 में क्या जोड़ेंगे या कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ेंगे कि वह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए 350 में। तो मान लो 350। अब देखो पहला काम क्या कर रहा है कि देखेंगे 350 किसके पास का स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो 19 का होता है 361, 18 का होता है 18 का स्क्वायर होता है 324, और 19 का होता है 361, ठीक है। 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, 19 का होता है 361। इस बार हमें जोड़ना है, ठीक है। क्या करना है, जोड़ना है, घटाना नहीं। अगर घटाना होता तो इन दोनों के डिफरेंस को मैं घटा लेता, लेकिन क्वेश्चन में हमें जोड़ना है। तो कितना जोड़ना पड़ेगा 11। कितना जोड़ना पड़ेगा 11। 350 में अगर 11 जोड़ते हैं तो वह क्या हो जाता है, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो मैं ले लेता हूँ 420। क्वेश्चन ने पूछा कि 420 में क्या जोड़ेंगे कि यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, या 420 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ेंगे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। फिर हमारा तरीका वही होगा। देखो 20 का स्क्वायर होता है 400, 20 का स्क्वायर कितना होता है 20 का स्क्वायर होता है 400, और 21 का स्क्वायर क्या होता है 441। हमें जोड़ना है, इन दोनों का डिफरेंस को जोड़ देंगे तो 21 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा 21। तो इस तरह से हम चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है इस पे सेम नाम से इंस्टाग्राम, टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है। टेलीग्राम का सेम नाम से मैथ्स जुमला के नाम से
हमारा यूट्यूब चैनल भी है और टेलीग्राम का भी ग्रुप है। तो आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप पे आइए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको क्वेश्चन का जो PDF फॉर्म है, जो भी असाइनमेंट होगी, जितना भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको समय पर मिलते रहेगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।